कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग खुश होंगे, राइट। आज हम बात करने वाले हैं विपाशना के ऊपर। विपाशना क्या है, कैसे आवेदन करना है, जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या लेके जाना है, वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, कैसे ध्यान करवाया जाएगा, भोजन में क्या है, तमाम तरीके के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और सबसे पहली बात आती है कि विपाशना जाएं क्यों। जैसा कि आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कितना नकारात्मक वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है, चाहे कोविड-19 की वजह से हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो, या फिर चीन और भारत का जो हमला हुआ है, या फिर जो भी तूफान वगैरह आ रहे हैं, बाढ़ बहुत जगह आ रहे हैं। तो जो ये नकारात्मक वातावरण फैला हुआ है, इसकी वजह से लोग मेडिटेशन के बारे में इस समय ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन क्या है। और लोगों को विपाशना के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब ये कोविड-19 और ये सारा माहौल ख़त्म हो, जब इस माहौल से हम बाहर निकलें, तो एक पर्टिकुलर एक जगह पर जा कर के कुछ समय देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप ध्यान करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपके शरीर में एक ऊर्जा आती है, राइट। जीवन में किस तरीके से सोचना है, जीवन में क्या करना है, अपने लाइफ को कैसे जीना है, राइट। एक लाइफ में सकारात्मक सोच को पैदा करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, राइट। हम बात करेंगे विपाशना के ऊपर कि विपाशना में कैसे जाएं, कैसे आवेदन करें। क्योंकि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है लाइफ को एक अलग अप्रोच देने के लिए, लाइफ को सही तरीके और सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए विपाशना या मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और विपाशना इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पर जा कर के आप 10 दिन लगातार रह करके ध्यान कर सकते हैं, राइट, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी सोच सकारात्मक होगी। आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करेंगे, आपके जीवन में प्रेम आएगा, जीवन में सहजता आएगी, जीवन में करुणा आएगी, राइट। और जितने भी आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें आएंगी उनको हैंडल करने में, उनको एक सकारात्मक अप्रोच से देखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और यहाँ पर मैं एक बात अपनी रखना चाहूँगा कि मेरा भी विपाशना को लेकर के काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। तकरीबन मैं 2017 में विपाशना के लिए यानी ध्यान शिविर के लिए गया था और मेरा एक अच्छा अनुभव रहा। 10 दिन तक मैं कंटिन्यूस वहाँ पे रहा और एक अलग अनुभव रहा मेरा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ सामने आएंगी, राइट। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहली बात कि आवेदन कैसे करें। सबसे पहला प्रश्न आता है, आवेदन के लिए आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, राइट। आपके सबसे नियर का विपाशना सेंटर कहाँ है, वहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, राइट। वहाँ पर आवेदन करने के बाद आपको तकरीबन 3 से 4 दिन में या फिर तकरीबन 10 दिन में आपको ईमेल आ जाएगा कि आपको वहाँ पर जाने के लिए डेट मिली है कि नहीं मिली है, राइट। जब डेट मिल जाएगी तब बात आती है कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर आपको रहने और सोने के लिए तो जगह बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, बिस्तर वगैरह भी मिल जाएंगे। बट आपको अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी, जैसे तौलिया हो गया, साबुन हो गया, कपड़े हो गए, राइट। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ये आपको लेकर जानी पड़ेंगी। साथ ही यदि आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो मेडिसिन वगैरह भी लेके जा सकते हैं। बट आप जो है वहाँ के जो आचार्य हैं जो मेडिटेशन यानी ध्यान करवाते हैं उनको दिखाने के बाद ही आप उन दवाओं का सेवन करें, या फिर जो भी होगा वो आपको बता देंगे, राइट। बाकी जो एड्रेस वगैरह है वो आपके पास ईमेल के थ्रू आ जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा, तो उनसे पूछ के आप वहाँ पर जा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी, राइट। जो भी पॉसिबल रास्ता होगा वो ईमेल के थ्रू आ जाता है, तो आप कैसे भी करके वहाँ पे बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी एंट्री करवा लीजिए। आपके पहुँचने के बाद विपाशना जो यानी ध्यान शिविर वो अगले दिन से स्टार्ट होती है, लेकिन उस दिन आपको पूरे 10 दिन के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, कौन कौन से नियमों का पालन करना है आपको यहाँ पर, राइट। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई जाएंगी। और उसी दिन आपसे जो है आपका बेल्ट और पर्स, मोबाइल और तमाम तरीके की जितने भी आपकी मेटल की चीज़ें हैं वो सारी जमा करवा ली जाएंगी, या फिर गले में कुछ लॉकेट वगैरह पहन रखा है आपने, या फिर कड़ा पहन रखा है, मोबाइल, पर्स वगैरह तमाम तरीके की चीज़ें जमा हो जाएंगी 10 दिन के लिए, ठीक है। वहाँ के कुछ नियम भी हैं, जैसे पहला है आर्य मौन। आपको 10 दिन तक लगातार मौन रहना पड़ेगा, बिना किसी से बात की, राइट। ना इशारों से बात करना है, ना आपको मुंह से बात करना है, राइट। रात्रि भोजन आपको नहीं मिलेगा, यानी रात का भोजन आपको नहीं मिलेगा। शाम को आपको तकरीबन 5 बजे करीब हल्का फुल्का नाश्ता, जैसे चाय मिल गया, मुरमुरा मिल गया, दूध मिल गया, या फिर जो सीजन के फल वगैरह होते हैं वो आपको हल्का फुल्का मिल जाएगा। रात को भोजन नहीं मिलेगा, राइट। अगले नियम की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं ले जाना है, किताबें भी बिल्कुल नहीं ले जानी है, पेन, कागज वगैरह इस तरीके की कोई भी चीज़ आपको लेके नहीं जानी है, राइट। आपको सील का पालन करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको 10 दिन तक लगातार पंचशील का पालन करना पड़ेगा, जो वहाँ पर जाकर के आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सत्य यानी आप अपने आप से भी सत्य बोलें और इशारों से भी सत्य बोलें। हालांकि मुंह से तो बोलना नहीं है, लेकिन आप अपने आप से भी सत्य बोलें। वहाँ पर जितने आप
ट्रुथफुली हो पाएंगे अपने लिए, उतना ज़्यादा आपको इस शिविर से लाभ मिलेगा। अहिंसा का पालन करें। वहाँ पर ना तो आपको किसी चींटी को मारना है, वहाँ पर किसी भी तरीके की आपको हत्या नहीं करनी है, पेड़ की पत्तियों तक को नहीं तोड़ना है, राइट। तो वहाँ पर आपको चोरी वगैरह नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी मस्टरबेशन और सेक्सुअल थॉट्स वगैरह से बच पाएँ तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नशा वगैरह भी नहीं करना है। यदि आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर किसी भी तरीके का नशा करते हैं तो ये भी जो है वहाँ पर वर्जित होता है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जाने से पहले आप प्रैक्टिस करके जाएँ 10 से 11 घंटे बैठने की। लगातार आपको 10 से 11 घंटे बैठना पड़ेगा। बीच में आपको 1-1.5 घंटे का गैप मिलेगा 1-2 बार, फिर आपको 15 मिनट 20 मिनट का गैप कर करके आपको तकरीबन दिन भर में 10 से 11 घंटे का मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग करवाएंगे, यदि आप नहीं करेंगे तो आपके सर पे घंटी बजा बजा के आपको परेशान करेंगे। क्योंकि फ्री का शिविर है, वहाँ पर 1 भी रुपये देने नहीं है, राइट। तो उसका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आप जो है अधिक से अधिक अटेंडेंस में रहें, वहाँ पर मौजूद रहें, राइट। तो चलिए दिनचर्या की बात कर लेते हैं कि क्या मॉर्निंग से लेकर के शाम तक का रूटीन रहता है। 4 बजे आपको उठा दिया जाएगा, राइट। 4:30 से 6:30 बजे तक धम्मा हॉल में मेडिटेशन होगा, ठीक है। फिर जो है 6:30 बजे से लेकर के 7:15 तक का जो है नाश्ते का रहता है। नाश्ते में आपको फल वगैरह मिल जाएंगे, फिर जो है कुछ पोहे वगैरह मिल जाएंगे और जो भी पॉसिबिलिटी रहती है इडली वगैरह मिल जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और अपना अपना क्राइटेरिया रहता है, जो चीज़ें जिस जगह मिलती हैं उस हिसाब से जो है नाश्ते में आपको वो सामान मिल जाएगा। नाश्ता अच्छा रहता है, बिल्कुल फ्रेश हल्का रहता है, आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करेगा और आपको लाइट रखेगा, राइट, आपको फ्रेश रखेगा, ऐसा नाश्ता मिलता है। फिर जो है 7:15 से लेकर के 8 बजे तक का विश्राम का समय मिलता है। इसमें आप अपने कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, राइट। फिर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक धम्मा हॉल में फिर मेडिटेशन होगा, राइट। फिर 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक धम्मा हॉल में फिर मेडिटेशन होगा। 1 घंटा पूरा होने पर आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट का गैप भी देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। फिर जो है 11 बजे से लेकर के 11:45 तक का भोजन का समय है। फिर उसके बाद 1 बजे तक आपको विश्राम करने का समय मिल जाएगा। फिर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो है आपको धम्मा हॉल में मेडिटेशन करना है। फिर जो है 1 बजे से लेकर के 2:10 तक आपको धम्मा हॉल में मेडिटेशन करना है फिर 2:10 से लेकर के 2:30 बजे तक विश्राम, यानी 20 मिनट विश्राम का समय मिलेगा। फिर 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक धम्मा हॉल में फिर मेडिटेशन। फिर 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक धम्मा हॉल में मेडिटेशन। फिर 1 घंटा पूरा होने पर आपको 5 से 10 मिनट का गैप मिल जाएगा विश्राम के लिए। फिर जो है 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आपको चाय नाश्ता, जैसा कि मैंने बताया कि हल्का फुल्का नाश्ता मिल जाएगा। और फिर रात्रि को आपको भोजन नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको विशेष भोजन की आवश्यकता है, आप मेडिसिन वगैरह पे हैं, बिना भोजन के आप दवाएँ नहीं खा पाएंगे, तो आप वहाँ के आचार्य से संपर्क कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को, अपनी कंडीशंस को बता सकते हैं, उस हिसाब से वो भोजन की भी व्यवस्था कर देंगे, कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर जो है 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक धम्मा हॉल में मेडिटेशन फिर आपको करना है। फिर 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक एस.एन. गोइंका सर, यानी जो इसके संस्थापक हैं, उनका जो है लेक्चर चलेगा। वो बताएंगे कि पहले दिन आपने क्या क्या किया, किन किन परिस्थितियों से आप होकर गुजरे, क्या क्या परेशानियां आपकी आई, और तमाम तरीके के एक नेगेटिव थॉट भी आते हैं, क्योंकि लगातार 10 से 11 घंटे बैठना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप जो है प्रैक्टिस करके जाएँ, 1-2 महीने की लगातार प्रैक्टिस करके जाएँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यदि नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर आप डीमोटिवेट होंगे और बीच में ही आपको भागने का मन होगा, राइट। तो 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक एस.एन. गोइंका जी का लेक्चर है, जिसमें आपको मोटिवेट करेंगे और तमाम तरीके की गाइडेंस देंगे आपको कि आगे क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और तमाम तरीके की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक धम्मा हॉल में फिर आधे घंटे के लिए मेडिटेशन होता है। 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक प्रश्नोत्तर का समय होता है, तो आप आचार्य से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई परेशानी है, कोई मन में प्रश्न उठा है, या फिर मेडिटेशन को लेकर के कोई प्रश्न है, तो आप उन सारे प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। फिर जो है रात्रि के 9:30 बजे से लेकर के मॉर्निंग के 4 बजे तक आपको विश्राम का समय मिलेगा। आप विश्राम करिए बहुत आराम से, राइट। सो ये जो है पूरे दिन का क्राइटेरिया है। यदि आप 10 दिन तक टिक जाते हैं और एकदम एक्चुअली में आप वहाँ पर मेडिटेशन कर पाते हैं एकदम पॉजिटिवली, तो आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार 10 दिन तक मौन रहना एक बहुत ही कठिन काम होता है। मोबाइल से दूर रह पाना, परिवार से दूर रह पाना, यदि आप रह पाएँ और पॉजिटिव भी रह पाएँ तो इससे आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। शिविर के आखिरी दिन आपको एक अच्छा महसूस होगा जब आप पहली बार बोलेंगे, आप एक पॉजिटिव वाइब अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, राइट। सो ये पूरा जो है ये कोर्स का शेड्यूल है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपके सामने रखी। यदि इसको लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है और तमाम तरीके के प्रश्न उठ जाते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस हिसाब से मैं उनके आंसर दे दूंगा। क्योंकि मैं भी जो है कोर्स करके आया हूँ, मेरा भी एक अच्छा अनुभव रहा है। बीच में मेरा भी जाने का मन दोबारा रहा, लेकिन मैं जा नहीं पाया।
फिर जो है मैं एक बार जाने की कोशिश करूँगा, राइट। यदि आप यहाँ पर जा पाएँ तो ज़रूर जाइए। जीवन परिवर्तन करने वाला एक मार्ग है ये। 10 दिन बिता कर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी झुकाव स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति होगा, और वहीं से आपकी एक अलग यात्रा शुरू होगी जीवन को लेकर के कि मैं कौन हूँ, पैदा क्यों हुआ हूँ। तमाम तरीके के वहाँ पर अलग अलग लोग मिलेंगे, उनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं आखिरी दिन, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी एक अलग ही अनुभव रहता है, बहुत मज़ा आता है। और जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे और आप इसे प्रैक्टिकली रूप में घर पे भी आके कर पाएंगे, हालांकि घर पर आकर करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि आप घर पर भी आकर के समय दे रहे हैं, लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं सन गोइंका जी के, या फिर पॉजिटिव अपने आप को रख रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आपका एक झुकाव हो गया, ग्रंथों का सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जब ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आती हैं ना, तो डिप्रेशन वगैरह बहुत दूर हो जाते हैं। फिर मृत्यु का डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, पत्नी ने ये कर दिया, पति ने वो कर दिया, माँ बाप ने ये कर दिया, इन सारी बातों से आप बहुत दूर चले जाते हैं, राइट। सो ये ओवरऑल मेरा जो एक अनुभव रहा है वो मैंने आपके सामने रखा। तो यदि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए, इसका रिप्लाई मैं आपको करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यदि आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें हमने आपको कुछ पेमेंट मेथड्स दिए हुए हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। सो हम मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे, राइट। बाय बाय।